हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दीप स्टडी। आ गए हैं हम एक और वीडियो के साथ जिसका हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करने चलते हैं। इसके साथ साथ आगे चलकर वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम्स के मुताबिक क्वेश्चंस और रीजनिंग क्वेश्चंस भी बताऊंगा। वो भी आपने जो है ना माइंड में रखने हैं और उनको नोट डाउन करते जाना। मज़ीद आपके लिए टिप ये कि जितना हो सके नोट्स को भी पढ़ें, वीडियो में मौजूद नोट्स को भी पढ़ें, लेकिन उससे अलहदा आप जो है वो बुक रीडिंग भी डेली बेसिस पे करते जाएं। इट विल बी इजी फॉर यू। अगर आप एमडी के स्टूडेंट हैं तो आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। बुक इज़ मस्ट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो है टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। कहते हैं कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है हमारी दुनिया के अंदर। अगर आप दुनिया के हिसाब से देखें तब भी आप देख सकते हैं कि 70% हमारी पूरी अर्थ पे पानी है। अगर सेलुलर लेवल पे भी देखें, सेलुलर लेवल पे हमने पढ़ा था कि सेल में जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलाते हैं तो बनता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं क्या बनता है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म आपका 70 to 90% क्या है पानी है। यानी कि देखें कितना ज़्यादा हमारे सेल में भी पानी की परसेंटेज मौजूद है, यानी सबसे ज़्यादा अबंडेंट यही है। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट लिखा है कि ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन वाटर। तकरीबन जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सबको पानी चाहिए होता है या वो पानी में होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस है। हाइड्रोलाइसिस में यानी कि एक ऐसा कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है हाइड्रोलाइसिस जिसमें पानी की प्रेजेंस में कोई भी वाटर मालिक्यूल कोई भी मालिक्यूल जो है वो टूटता है, कोई भी पॉलीमर मोनोमर में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद जैसे एक और प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। ये एक आप कह सकते हैं कि एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसके अंदर भी आपकी पानी की ज़रूरत पड़ती है आपको। लाइकवाइज अब देखें कि हमारे पास इसमें CO2 हमें चाहिए होता है, H2O चाहिए होता है, और आगे चलकर हमें क्या मिल रहा होता है C6H12O6 हमें मिल रहा होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर ये जो हमें हाइड्रोजन मिला है ये हमें कहाँ से मिला, पानी से मिला। तो आप देखेंगे कितना इम्पोर्टेंट है हमारे पास है पानी, किस तरह केमिकल रिएक्शन में काम आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कुछ इस तरह है कि इसमें टोटल 3 एटम्स हैं, जिसमें 2 एटम जो हैं वो आपके हाइड्रोजन के हैं प्लस 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन का है। दूसरी बात इसकी है कि कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, यानी वो बॉन्ड जो इन तीनों एटम्स को आपस में जोड़े हुए हैं वो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इट इज़ अ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब कि ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और पार्शली नेगेटिव चार्ज है, यानी डायपोल मोमेंट शो कर रहा है। अब इसी की वजह से कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसको जो है ना क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है पानी को। क्यों? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ बॉन्ड्स बना सकता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोजन एक्सक्लूजन, आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हम इन सबको बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली आपको एक और बात मैं बता दूं कि जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके इम्पॉर्टेंट होने की वजह ये है कि इसमें से अक्सर करके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एंड रीजनिंग क्वेश्चन आया करते हैं एग्जाम्स के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं कि राइट डाउन एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, या डिफाइन और डिस्क्राइब एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिर इन 6 में से आपने कोई भी 2 एक्सप्लेन करनी होती हैं या डिस्क्राइब करनी होती हैं, जिस हिसाब से भी क्वेश्चन आएगा। कहने का मकसद ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हुआ करता है एग्जाम्स के हिसाब से। रीजनिंग हम आगे डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैंने आपको बता दिया कि इनमें से कोई भी 2 या 3 वो कह सकते हैं कि आपने डिफाइन करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम इसकी डिस्कस करें तो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, एक मॉलिक्यूल 2,
इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स होगी, ठीक है, जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट लिखी हुई कि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बना सकता है। देखिए आप यहाँ पर देखें कि 2 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड हैं, ये वाला मॉलिक्यूल मज़ीद 2 मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है। अब इस तरह अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें कि ये जो है ना यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल के साथ पहले से कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पर एक और जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है इस तरह से, और यहाँ से भी एक और जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है इस तरह से। तो इसके हो गए कंप्लीट 1 2 3 4। इस तरह फिर बाकी सब भी बना सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इस तरह मिलने से, ठीक है ना गाइस। कहने का मकसद एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड खुद क्या है, दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होगी, जो फोर्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अब इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, ठीक है, जो कि बहुत से हमारे लाइफ प्रोसेसेस में हमें काम आ रही होती हैं, दैट इज़ कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। अब ये क्या है, आप इन्हें डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम समझने वाले हैं कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स को। कोहेसिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, लेट्स सपोज ये 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। अब इस कोहेसिव फोर्स की वजह से एक बहुत बड़ा ऐसे समझो कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है, प्रॉपर्टी मिल जाती है पानी को, जो कि बहुत बेनिफिशियल भी है, जो पानी को इतना ज़्यादा ख़ास बनाती है, दैट इज़ फ्लोइंग प्रॉपर्टी। जैसे आप समझें, आपको पता है कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, और आपस में इस पोलर नेचर की वजह से इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि देखें, ये एक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके साथ दूसरा कनेक्टेड है, पीछे तीसरा कनेक्टेड है, चौथा कनेक्टेड है, पाँचवा, ये क्या है, एक चेन बनी हुई है। लेट सपोज अगर ये मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव करता है ड्यू टू ग्रेविटी या किसी और वजह से, तो क्या होगा, इसके साथ जो पीछे का कनेक्टेड मॉलिक्यूल है वो भी आगे मूव करेगा, इसके साथ वाला कनेक्टेड वो भी मूव करेगा, वो भी मूव करेगा, वो भी मूव करेगा। इस तरह क्या होगा, पानी आगे की तरफ ऐसे फ्लो होता चला जाएगा, इस तरह फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की। इसके बाद अगर हम एडहेसिव फोर्स को समझना चाहें, तो एडहेसिव फोर्स 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स होगी वो एडहेसिव फोर्स होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। लेट सपोज कंटेनर जो है और वाटर है, कंटेनर अलग मॉलिक्यूल से बना हुआ है, वाटर अलग मॉलिक्यूल से। अब जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर के मॉलिक्यूल है उन पर कोई और चार्ज होगी, वाटर के मॉलिक्यूल पर कोई और चार्ज होगी, दोनों पर चेंज चार्ज है, तो क्या होगा, इनके अंदर भी एक किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी, ठीक है। और एडहेर की दूसरा मतलब भी अगर मैं समझाऊं तो एडहेसिव यानी एडहेरेंस, एडहेरेंस का मतलब होता है टू स्टिक। अब आप देखें कि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो कंटेनर के साथ भी तो चिपके हुए होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, ग्लास के साथ, जग के साथ, या कोई कंटेनर हो वो उसके साथ चिपक जाते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में, यानी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए ना, वाटर मॉलिक्यूल एंड कंटेनर मॉलिक्यूल, इन दोनों के दरमियान में जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट विल बी कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी। वो क्या रोल है इनका, वो क्या कैसे प्ले करती हैं, आओ वो अब डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पर कोहेसिव फोर्स का और एडहेसिव फोर्स का रोल समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि प्लांट है, प्लांट के अंदर जो है कुछ टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, जैसे जाइलम, ठीक है, क्या होते हैं, जाइलम। अब यहाँ पर ऊपर जो है ना वो लीफ प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड में पानी है, ठीक है। ग्राउंड में क्या है,
पानी प्रेजेंट है। अब जाहिर सी बात है, प्लांट का जो खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें लीव्स के अंदर जो है ना प्लांट अपना जो है वो फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए से, जिसमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए होता है। अब वाटर तो है ज़मीन में, इसको लीव तक पहुंचाना है। अब क्योंकि मैंने बताया कि कोर्सिव फोर्स की वजह से इनमें एक अच्छी प्रॉपर्टी आ जाती है, फ्लोइंग प्रॉपर्टी आ जाती है। इसमें क्या होगा, अब आपको पता है कि जो है ना जाइलम वेसल, जाइलम क्या है एक्चुअली में, बहुत लंबी लंबी सी इसी तरह से ट्यूब्स होती हैं स्टेम के अंदर, ठीक है, जो कि वाटर को अपवर्ड मूव करवाती हैं। अब जाइलम जो है, वेशल्स जो हैं, वो वाटर को इस तरह अपने पास ऊपर खींचेंगी, तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल को खींचेंगी, दूसरा उसके साथ कनेक्टेड होगा, तीसरा उसके साथ कनेक्टेड होगा, इस तरह ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है ना पहुँचते हुए कहाँ तक पहुँच जाएंगे, लीव तक, इसी कोहेसिव फोर्स की वजह से। एडहेसिव फोर्स यहाँ पर क्या हेल्प कर रही है कि एडहेसिव फोर्स क्या होगा, स्टेम का वाटर मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाना, तो ये बैकवर्ड फ्लो जो है ना, एडहेसिव फोर्स प्लांट्स में बैकवर्ड फ्लो होने से बचाएगी, और कोहेसिव फोर्स क्या करेगी, फ्लो ऑफ वाटर करवाएगी आसान रूट्स से या ज़मीन से लीव्स तक। इसी तरह यही सेम काम जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, ह्यूमंस की या एनिमल्स की ब्लड वेसल के अंदर होता है, कि वाटर फ्लोइंग प्रॉपर्टी दे देता है जिसको हमारे ब्लड को। आपको पता है कि ब्लड में ज़्यादा जो तादाद होती है वो हमारे पानी की होती है, ठीक है, वाटर की होती है, जिसकी वजह से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जो है ना ईजिली सर्कुलेट कर पाता है। ये था हमारा यहाँ तक का टॉपिक। नेक्स्ट जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।